लाइबा कैसी है? मैंने सुना है कि वो लोग क्राइसिस में हैं। आप तो इन मौके पर छलांग लगा किनारे जा लगे। अरे भाभी की आंचल में आपने सुलगाई थी। बात बंद करा। दिल की बात कह देने से महसूस करता है सर। हाँ रीम बेबी, तो आपकी पुरानी आदत है। हेलो फ्रेंड, हरीम की इतने मुश्किल वक्त में मदद करने के बावजूद कहकशां बेगम अपनी मगरूरियत पर कायम थी। वो हरीम की सच्चाई फ़ाइज़ के सामने नहीं लाना चाहती थी कि कहीं फ़ाइज़ सच्चाई जानकर इन्हें ही ना छोड़ दे। इसलिए उन्होंने हरीम से छुपे लफ्ज़ों में एक वादा लिया था कि वो उनके बारे में फ़ाइज़ को कुछ नहीं बताएगी और इनका भरम रहने देगी, क्योंकि रियान के बाद वो फ़ाइज़ को खोना नहीं चाहती। इनके पास सिवाय फ़ाइज़ के और कुछ नहीं बचा था। अगर फ़ाइज़ इनकी ज़िंदगी से चला गया तो वो लुट जाएंगी। और हरीम ने भी इन्हें तसल्ली दी थी कि वो बेफिक्र रहें। अगर वो यही चाहती हैं कि इनका भरम फ़ाइज़ के सामने कायम रहे तो वो फ़ाइज़ के सामने कभी ये हकीकत नहीं लाएगी कि इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा करने में इनका हाथ था। और कहकशां बेगम हरीम के इस जवाब से मुतमईन हो गई थी। दूसरी तरफ हरीम कहकशां बेगम की खुदगर्जी पर बहुत अफसरदा थी कि कहकशां बेगम के साथ इतना कुछ होने के बावजूद इनका दिल नहीं बदल सका था, बल्कि इनकी अनाब भी मौजूद थी। रस्सी जल गई थी मगर बल नहीं गए थे। इसे इस बात का बहुत दुख था कि आज भी वो सिर्फ खुद गज़ होकर अपने ही बारे में सोच रही थी। नुकसान सिर्फ इनका ही नहीं हुआ था, बल्कि इसने भी तो बहुत कुछ खोया था। मगर शायद कहकशां बेगम को अपना नुकसान ज़्यादा नज़र आ रहा था। कहकशां बेगम हरीम की तरफ से मुतमईन थी, मगर इन्हें नासिर की तरफ से धड़का लगा हुआ था, क्योंकि नासिर ने इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। इसलिए उन्होंने नासिर को सबक सिखाने का इरादा कर लिया था। वो नासिर के घर पिस्टल लेकर जाएंगी और इसे धमकी देंगी कि अब अगर इसने इन्हें तंग किया तो वो इसे जान से ही मार डालेंगी। तो नासिर इस वक्त तो खामोश हो जाएगा, मगर अब वो भी ठान लेगा कि वो फ़ाइज़ को सारी सच्चाई बता देगा कि इसका और हरीम का घर तोड़ने में इसकी अपनी माँ का हाथ था। और इन्हीं के कहने पर इसने वो गलत वीडियो बनाकर इसे दिखाई थी, क्योंकि वो हरीम को इसकी ज़िंदगी से निकालना चाहती थी। इधर हुस्ना भी नासिर की सच्चाई जान जाएगी कि हरीम और फ़ाइज़ की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला इसका शौहर ही है, तो इसे नासिर से नफ़रत हो जाएगी और वो इसे साफ साफ सुनाएगी कि इसे हरीम की बद्दुआ लगी है, जिसकी वजह से वो आज इस हाल में है। इसलिए अब वो भी एक बदनीयत शख्स के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि जो बुराई इसने हरीम के साथ की है इसका अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए अब वो एक पल भी इसके साथ नहीं रहना चाहती। इस तरह नासिर बिल्कुल अकेला हो जाएगा। दूसरी तरफ मुदस्सिर साहब की बीवी ज़िल्ले हुमा की डेथ की वजह से हरीम ने मुदस्सिर के कहने पर इनका ऑफिस संभाला हुआ था, और किसी इवेंट के सिलसिले में वो डेकोरेशन करने कहीं जाएगी तो इसका सामना वकास से होगा। तो वकास हरीम से पूछने की कोशिश करेगा कि लाइबा ठीक तो है ना, क्योंकि इसने सुना है कि इनकी फैमिली बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। तब हरीम इसे जवाब देगी कि अब इसे पूछने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई, क्योंकि जिस वक्त लाइबा को इसकी ज़रूरत थी तब तो वो वहाँ से फ़रार हो गया था। ये भी नहीं सोचा कि लाइबा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो वकास हरीम की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसे एहसास हो चुका था कि उन्होंने लाइबा और इसकी फैमिली के साथ अच्छा नहीं किया था। इधर फ़ाइज़ को जॉब मिल जाएगी और इसका ऑफिस इस्लामाबाद के बजाय कराची में होगा, तो फ़ाइज़ बहुत खुश होगा कि इस तरह वो अपनी फैमिली के साथ रह सकेगा। फ़ाइज़ अभी तक इस बात से लाइल्म था कि इसकी फैमिली हरीम के घर में रह रही है। इसने लाइबा से पूछने की कोशिश भी की थी, मगर लाइबा ने बात टाल दी थी। इधर कहकशां बेगम के लाख छुपाने के बावजूद लाइबा ये हकीकत जान जाएगी कि हरीम को फ़ाइज़ की ज़िंदगी से अलग करने के लिए इसकी माँ ने नासिर के साथ मिलकर हरीम की गलत वीडियोस बनाकर फ़ाइज़ को दिखाई थी। तो इसे बहुत शॉक लगेगा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी माँ ये सब कर सकती है। इसे तो सिर्फ ये मालूम था कि इसकी माँ हरीम को पसंद नहीं करती थी और इसके साथ अच्छा सलूक भी इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो उनकी मनपसंद बहू नहीं थी। मगर इस तरह वो हरीम पर इल्ज़ाम लगाएंगी इसने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए वो बहुत रोएगी और अपनी माँ से साफ साफ कहेगी कि उन्होंने हरीम भाभी की आंचल में जो आग सुलगाई थी इसकी वजह से इसका मुस्तकबिल जलकर राख हो गया है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इनकी बेटी के साथ भी ये सब हो सकता है। इनकी वजह से आज वो सब इस हाल में है। और कहकशां बेगम लाइबा को इस तरह आईना दिखाने पर गुस्से में आ जाएंगी कि वो अपनी बकवास बंद करे, मगर लाइबा खामोश नहीं रहेगी। इसे अपनी माँ से नफरत हो जाएगी और ये नफरत कहकशां बेगम के लिए किसी अजियत से कम नहीं होगी। वो लाइबा को रोक देंगी कि वो इस बारे में फ़ाइज़ को कुछ नहीं बताएगी। दूसरी तरफ मुदस्सिर हरीम को छोड़ने हरीम के घर जाएगा तो बहुत उदास होगा, और हरीम भी इन्हें इस तरह परेशान देकर दिलासा देगी कि वो अपना दुख इससे शेयर कर सकता है, क्योंकि दिल की बात कह देने से इंसान हल्का फुल्का हो जाता है, बेहतर महसूस करता है। और यहीं पर फ़ाइज़ वहाँ आ जाएगा, क्योंकि लाइबा ने इसे बता दिया था
تھا کہ وہ حریم کے گھر پر موجود ہے۔ وہ حریم کی بات سن لے گا اور کہے گا کہ ہاں حریم بی بی، کیونکہ یہ تو اس کی پرانی عادت ہے لوگوں سے دل کی بات کہنا۔ اور حریم فائز کو اچانک اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر شاک میں رہ جائے گی کہ فائز کی بدگمانی میں اس کے لیے اور بھی اضافہ ہو گیا تھا، مگر فائز کو یہ نہیں پتا کہ اس مشکل وقت میں حریم نے ہی اس کے خاندان کی مدد کی تھی۔ جب اس پر یہ حقیقت کھلے گی تو اسے اندازہ ہوگا کہ اس نے حریم کو کتنا غلط سمجھا تھا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔